मैं कह रहा हूं, नोट करिएगा। पहला प्रश्न, हाल ही में कौन सी वैक्सीन को भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, वैक्सीन है कोवैक्सीन। आप पूछोगे इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। पहली बात तो कोवैक्सीन जो है ये किस कंपनी ने बनाई है? भारत बायोटेक। कौन सी कंपनी है? भारत बायोटेक कंपनी है। और ये कहां की कंपनी दोस्तों? हैदराबाद की कंपनी है। कहां की है? हैदराबाद। अगर आपसे पूछे इसी वैक्सीन को तो 2 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे दोस्तों, इनके ऊपर इसके आपातकालीन उपयोग को दोस्तों मंजूरी दी गई है। ये जो वैक्सीन है, ध्यान रखना, ये जो आपातकालीन उपयोग को अनुमति मिली है, आप सभी से अगर पूछे ये कैसी वैक्सीन है तो ध्यान रखिए ये निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है। ध्यान रखना ये इनएक्टिव वैक्सीन है। और यही दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, कि निष्क्रिय वैक्सीन है कौन सी? कोवैक्सीन। एक्चुअली में दोस्तों इस वैक्सीन का जो ट्रायल है उसमें यह सामने आया कि यह वैक्सीन 18 वर्ष से प्लस के लोगों को जितना फायदा पहुंचाती है उतना ही फायदा 18 वर्ष से कम उम्र के दोस्तों जो बच्चे हैं उन्हें भी सही रूप से फायदा पहुंचाएगी। तो दोस्तों इसका समान प्रभाव है 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए और दोस्तों 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे समान प्रभाव है इसका कोवैक्सीन। इस लाइन को जरूर ध्यान रखना, ये इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। और किस कंपनी ने बनाई है? भारत बायोटेक ने, जो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद आप सभी को पता है मूसी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। और 1948 में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा दोस्तों भारत में मिलाया गया। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे दोस्तों भारत में मिलाया गया। निजामों का शहर हैदराबाद। तो ये दोस्तों कोवैक्सीन है। ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक कंपनी। हाल ही में किस देश ने बच्चों के सामूहिक टीकाकरण, याद करो दोस्तों, क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा। क्यूबा देश में दोस्तों बच्चों के लिए सामूहिक टीकाकरण, दोस्तों अलग अलग एक्टर की ड्रेस पहनकर डॉक्टर टीकाकरण करेंगे, पागल बनाया था बच्चों को। क्यूबा के अंदर का क्यूबा। क्यूबा की राजधानी दोस्तों हवाना है। हवाना। किस देश के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुआ है? वो दोस्तों रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा पहला पशु कोविड वैक्सीन। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था साइरस पूनावाला। किसको? साइरस पूनावाला। और दोस्तों इनकी कौन सी कंपनी है? दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पुणे में स्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन सी वैक्सीन है? कोविशील्ड। कौन सी? कोविशील्ड जो है वो दोस्तों इन्हीं की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइरस पूनावाला। विश्व का पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा ये एडवर्ड जेनर। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर। और किसका टीका था दोस्तों? चेचक का टीका। चेचक का मतलब क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। तो विश्व का पहला जो वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स का था। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों इसको बनाया। अब मैं आपसे पूछूं पोलियो जो है दोस्तों, क्या जो पोलियो जो है इसका टीके का नाम क्या है? तो ध्यान रखना साल्क और सेविन। क्या दोस्तों? साल्क और सेविन वैक्सीन जो है इसका संबंध अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा पोलियो से। किससे? पोलियो। और विश्व का पहला टीका दोस्तों एडवर्ड जेनर, चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स का टीका। तो भारत बायोटेक कोवैक्सीन। अगर पूछे कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब से आरंभ हुआ? 16 जनवरी। कब से दोस्तों? 16 जनवरी 2021 से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत के अंदर स्टार्ट किया गया। और 11 से 14 अप्रैल दोस्तों टीका उत्सव, क्या टीका उत्सव जो है ये 11 से 14 अप्रैल के बीच में स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में कहां पर भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपसे पूछे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ये कहां पर स्थापित हुआ तो पहली बात तो ये भारत का दोस्तों पहला है। क्या? भारत का पहला है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो नोट करना ये दोस्तों भारत का पहला है और इसे जयपुर के अंदर दोस्तों स्थापित किया गया। कहां? जयपुर राजस्थान में इसे दोस्तों स्थापित किया गया। पूछे आपसे किस किसने किया तो ध्यान रखना एक तो भारत सरकार। कौन है? भारत सरकार है। एक दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन। कौन है? अटल इनोवेशन मिशन, ये भी इसमें है दोस्तों। और इसी के साथ में ध्यान रखना नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। तो ये तीनों मिलकर दोस्तों क्या कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं। और आईएएस का प्रश्न है दोस्तों कि जो अटल इनोवेशन मिशन है इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इसे दोस्तों नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। एक्चुअली में इसकी स्थापना क्यों करेंगे? तो दोस्तों जो नए जो विचार है उनके पोषण के लिए, नए विचार दबे नहीं दोस्तों, नए
नए विचार सामने आ सके, इसके लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, क्या इनोवेशन सेंटर, तो लिख लेना, इसका उद्देश्य है नए नए विचार इनका पोषण हो सके, क्या नए नए विचारों का पोषण हो सके, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो अगर आपसे पूछे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ये जयपुर के अंदर दोस्तों स्थापित होगा, और अगर आपसे पूछे किस किस के द्वारा होगा, तो भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा। उद्देश्य क्या है, नए नए विचार जो है इनका दोस्तों पोषण हो सके। तो ध्यान रखिएगा, जयपुर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट करना दोस्तों, 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी इनका जन्म दिवस होता है, अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस है। भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कहां स्थापित किया गया, जयपुर राजस्थान। कहां किया गया, जयपुर राजस्थान। और कौन सी योजना है, कुसुम योजना। कौन सी है, कुसुम योजना। तो जयपुर राजस्थान में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कुसुम योजना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के वास्तुकार कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, जयपुर के वास्तुकार कौन है, जल्दी से छाप के बताओ। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर सूची में शामिल 2 भारतीय शहर कौन से हैं। एक तो दोस्तों अहमदाबाद, कौन सा है, अहमदाबाद सन 2017, और एक है दोस्तों जयपुर। कौन है, जयपुर, ये सन 2019 है। तो 2 शहर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और भारत के टोटल 40 दोस्तों क्या है, 40 धरोहर है कुल यूनेस्को के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेरी 51 कविताएं, ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी दोस्तों मेरी 51 कविताएं, इसके लेखक कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। एकदम करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, जयपुर का वास्तुकार सवाई जयसिंह के समय तो इसको बनवाया गया था। अगर आपसे पूछे वास्तुकार कौन है, तो विद्याधर भट्टाचार्य। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे वास्तुकार कौन है, तो विद्याधर दोस्तों जो भट्टाचार्य है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके वास्तुकार थे। सवाई जयसिंह के समय तो इसे बनवाया गया था। उस समय शासक दोस्तों सवाई जयसिंह थे ना, उस समय जो शासक थे वो सवाई जयसिंह सेकंड थे। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। 13 अक्टूबर 2021 को देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, ये ध्यान रखना, जो भी आप भविष्य में एग्जाम दोगे उसमें सीधा सीधा ये छपने वाला प्रश्न है, कौन सा, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा मास्टर प्लान, एक दोस्तों राष्ट्रीय मास्टर प्लान आया है, क्या, एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान आया है। और उस राष्ट्रीय मास्टर प्लान, इसका उद्देश्य क्या है, पहले तो आप इसका उद्देश्य देखो, देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास। इसे नोट करना, देश में दोस्तों समग्र और एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब दोस्तों अलग अलग जो मंत्रालय है वो अलग अलग अपनी विकास की योजनाएं चलाएं, इससे अच्छा है 16 की 16 मंत्रालय एक साथ और राज्य सरकार एक साथ मिलकर के एक ऐसा पोर्टल बनाए दोस्तों जो एकीकृत और समग्र इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी जो दोस्तों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, सड़क है, बंदरगाह दोस्तों, पानी है, बिजली है, इन सभी का एक ही साथ दोस्तों गति के साथ, मेरे शब्द को सुनना, इन सभी का एक साथ गति के साथ और पूरी शक्ति से दोस्तों विकास करना। क्या, इन सभी का एक साथ उद्देश्य क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका दोस्तों गति के साथ
साथ में और पूरी शक्ति के साथ में क्या करना, विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। इसीलिए दोस्तों अगर पूछे इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का नाम क्या है, तो इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का नाम है पीएम गति शक्ति। क्या नाम है, पीएम गति शक्ति, ये दोस्तों इसका नाम है। उद्देश्य क्या है, सारी ऊर्जा को एक साथ दोस्तों सभी जो 16 मंत्रालय, क्या जो सभी 16 मंत्रालय हैं और सभी जो राज्य है वो एक साथ मिलकर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का गति से और पूरी शक्ति से विकास करे। इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए, कितना, 100 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दोस्तों आवंटित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे इसका नाम क्या है, पीएम गति शक्ति, ये इसका नाम है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भविष्य के एग्जाम की दृष्टि से। फोटो देखिए एक बार दोस्तों, ये देखिए पीएम गति शक्ति, ये लॉन्च किया गया दिल्ली से। इसको लॉन्च किया कहां से, अगर आपसे पूछे प्रगति मैदान, कहां, प्रगति जो मैदान है दिल्ली के अंदर दोस्तों, वहां से इसे लॉन्च किया है। क्या, प्रगति मैदान दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया। आइए मेरे साथ में, अगर पूछे इसके कितने आधार हैं, तो इसके टोटल 6 आधार हैं, 6 की 6 आपके सामने। पहला क्वेश्चन, व्यापकता, अधिक क्षेत्र में विस्तार हो, प्राथमिकता, कौन सा क्षेत्र प्राथमिक है वो डिसाइड करना, अनुकूलन दोस्तों, अडेप्टेशन, तादम्यता, विश्लेषणात्मकता और गतिशील, ये 6 इसके आधार होंगे पीएम गति शक्ति दोस्तों प्लान के। हाल ही में घोषित बजट के कुल कितने स्तंभ हैं, इसके भी दोस्तों कितने स्तंभ थे, टोटल 6 स्तंभ थे। जो 1 फरवरी 2021 को बजट आया था। पीएम किसान योजना को कब लॉन्च किया गया, याद कीजिए 24 फरवरी 2019 के अंदर दोस्तों पीएम किसान योजना गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कहां से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी सभी किसानों को। ऑपरेशन शक्ति का संबंध है पोखरण परमाणु परीक्षण। क्या, पोखरण में दोस्तों जो परमाणु परीक्षण हुआ था, सेकंड नंबर, कौन सा, सेकंड दोस्तों कब हुआ था, 1998, 1998। उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति उसका नाम था। और कमेंट बॉक्स में बताओ नेशनल, अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेज पोर्टल। सेज दोस्तों किसके लिए था, याद करो, ये सेज दोस्तों जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए, इनके कल्याण के लिए दोस्तों कौन सा पोर्टल है, सेज पोर्टल। और आपको पता है कि बुजुर्ग किस दोस्तों मंत्रालय में आते हैं, बुजुर्ग आते भाई साहब मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा दिन है, तो 11 मई, कौन सा है, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी छावनियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछे ई छावनी पोर्टल, इसकी शुरुआत दोस्तों किसने की है, राजनाथ सिंह जो भारत के दोस्तों रक्षा मंत्री है। और कितनी छावनियां हैं, टोटल 62 छावनी। तो ध्यान रखिएगा 62 छावनियों के लिए ई छावनी पोर्टल राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कितनी दोस्तों 62 छावनियां। इन 62 छावनियों के लिए राजनाथ सिंह ने
लिए ई छावनी जो पोर्टल है इसे दोस्तों लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर आपसे पूछे 12 अक्टूबर 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? इस रिपोर्ट को ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगर आपसे पूछे ये रिपोर्ट कौन जारी करता है तो नोट करना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जारी करता है दोस्तों किसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की दोस्तों जो ग्रोथ रेट है, भारत की जो वृद्धि दर है वो कितना अनुमान है? तो इसका जो अनुमान है 2021-22 में, क्या 2021-22 में ये दोस्तों 9.5% का अनुमान है और 2022-23 में इसका अनुमान है 8.5%। तो अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी रिपोर्ट है, ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट है। और याद कीजिएगा आप, ये जो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका मुख्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी। कहां है? वाशिंगटन दोस्तों, वाशिंगटन जो डीसी है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है IMF। और याद कीजिए जो IMF है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? SDR। क्या है? SDR। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत की जो ग्रोथ रेट है 2021-22 में 9.5% और 2022-23 में 8.5%। ये दोस्तों भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान है। क्या? ग्रोथ रेट का अनुमान। तो ध्यान रखिएगा 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट होगी 9.5%। ये किसने कहा है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें आपको 3 फोटो है। क्या? 3 फोटो। एक फोटो पर गौर कीजिए, छावनी का अर्थ होता है कैंट, जैसे आगरा कैंट है ये छावनी होती है। ये देखो दोस्तों गीता गोपीनाथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या? अगर आपसे पूछे कि IMF के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? क्या IMF के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट भारतीय महिला कौन है? गीता गोपीनाथ। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया दोस्तों कि गीता गोपीनाथ का संबंध किस संस्था से है? तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से है गीता गोपीनाथ का संबंध। अगर मैं आपसे पूछूं आर्थिक सर्वेक्षण, दोनों में से एक प्रश्न तुम्हारा जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें पूरा छपने का उम्मीद है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? दोस्तों -7.7%। अति महत्वपूर्ण। अगर तुमसे पूछे क्या 2020-21 में वृद्धि हुई है तो नहीं दोस्तों, संकुचन हुआ है, कमी हुई है। क्या कमी हुई है? कितनी कमी है? -7.7%। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 11% रहने का अनुमान है। कितना? 11% रहने का अनुमान है। और पिछले वर्ष में दोस्तों -7.7%। IMF की मुद्रा क्या है? SDR। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हिंदी में कहें तो दोस्तों विशेष आहरण मुद्रा। क्या है?
विशेष आहरण मुद्रा। और मैं अगर आपसे पूछूं इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसमें कौन कौन सी मुद्रा आती है, डॉलर भी आता है दोस्तों, इसमें पाउंड भी आता है, इसमें दोस्तों येन भी आता है, इसमें युवान भी आता है, और इसमें दोस्तों ध्यान रखना यूरो भी आता है। क्या यूरो? डॉलर कहां की मुद्रा? अमेरिका की मुद्रा। पाउंड कहां की मुद्रा दोस्तों? पाउंड ध्यान रखना आपके ये इंग्लैंड की मुद्रा। येन कहां की मुद्रा? ये दोस्तों आपके जापान की मुद्रा। यूरो कहां की मुद्रा? यूरोपियन यूनियन। और ये युवान है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं रेमनबी। क्या? रेमनबी। और ये कहां की करेंसी है? चाइना की करेंसी है। और दोस्तों सीधा प्रश्न पूछा गया था कि एसडीआर में नवीनतम कौन सी करेंसी शामिल हुई? तो ध्यान रखना रेमनबी या युवान नवीनतम करेंसी है किसके अंदर? स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। आईएमएफ का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। गीता गोपीनाथ का संबंध ये दोस्तों ध्यान रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन के लिए मंजूरी दी है? अगर तुम याद कर पाओ दोस्तों, बजट के अंदर क्या? बजट के अंदर घोषणा हुई थी 100 सैनिक स्कूल। क्या? बजट के अंदर 100 सैनिक स्कूल जो है इनकी दोस्तों घोषणा की गई थी। याद करो, बजट के अंदर 100 सैनिक स्कूल। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन। क्या? गैस पाइपलाइन। इनकी घोषणा कहां हुई थी? बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों की थी। वही 100 सैनिक स्कूल, इन्हें दोस्तों क्या किया जाएगा? इन्हें सैनिक स्कूल सोसाइटी से, क्या? सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन मिलेगा। और दोस्तों यहां पर कक्षा 6 के अंदर क्या? जो क्लास 6 है, इस क्लास 6 में 5000 छात्र दोस्तों एडमिशन लेंगे। और आपसे अगर पूछा जाए कि इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? देशभक्ति की भावना का विकास करना। क्या? देशभक्ति की जो भावना है इसका विकास करना, ये इनका दोस्तों प्रमुख लक्ष्य होगा। तो अगर पूछे आपसे कितने सैनिक स्कूल, तो स्कूलों को ही दोस्तों, स्कूलों को ही सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन दिलाकर, क्या? स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन दिलाकर उन्हें दोस्तों संबद्ध करके नहीं सैनिक स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। इसमें प्राइवेट भी आएंगे, इसमें दोस्तों गवर्नमेंट भी आएंगे। क्या? इसमें ध्यान रखना, इसमें प्राइवेट भी होंगे दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट स्कूल भी होंगे। टोटल मिलाकर कितने होंगे? 100 होंगे। कक्षा 6 के अंदर दोस्तों 5000 छात्र का एडमिशन लेंगे। और उद्देश्य आपके सामने है, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए 100 दोस्तों करेक्ट आंसर है। 100 विद्यालयों की संबद्धता को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। यहीं पर नोट कर लो दोस्तों, बजट के अंदर एक तो घोषणा की गई थी, 7 क्या होंगे? टेक्सटाइल पार्क। क्या? 7 होंगे टेक्सटाइल पार्क होंगे। मित्रा योजना, कौन सी योजना है? मित्रा योजना। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख में क्या खुलेगा? लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन। क्या? जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन। और अगर आपसे पूछे दोस्तों 100 होंगे सैनिक स्कूल। ये बजट के अंदर दोस्तों घोषणा की गई। भारत में बजट के अनुसार कहां पर? सिंधु यूनिवर्सिटी। तो लद्दाख में जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी? जो लद्दाख में यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? उसी का नाम है सिंधु यूनिवर्सिटी। भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी की स्थापना
कहां पर की गई? तो लिखना दोस्तों लॉस एंजल्स। कहां की गई? लॉस एंजल्स में, अमेरिका के अंदर। और मैंने आपसे कहा था इसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ये दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का नाम है। तो अगर आपसे पूछे भारत के बाहर, तो ध्यान रखिएगा भारत के बाहर दोस्तों योग यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स में खोली गई, और इसे ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये दोस्तों मणिपुर। कहां? मणिपुर के अंदर राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये दोस्तों नोट करना कुशीनगर। और कुशीनगर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है कुशीनगर। तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर के अंदर, और कुशीनगर कहां स्थित है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और अब तुम बताओ मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी ये कहां पर खुलने वाली है? अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस ये कब मनाया जाता है? पहली बात तो ई कचरा होता ही क्या है? क्या अगर आपसे पूछे ई कचरा, ई वेस्ट दोस्तों, या ई कचरा जो है क्या होता है? दोस्तों जैसे कंप्यूटर है, क्या कंप्यूटर है, या दोस्तों मोबाइल है, मैंने इसका उपयोग किया, अब मैं इसका भविष्य में दोस्तों उपयोग नहीं करूंगा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपके सामान है, मोबाइल है, कैमरा है, दोस्तों वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, जिसका उपयोग से बाहर हो गया, जो चलन के बाहर हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। क्या तो आप ध्यान रखिएगा ई वेस्ट का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों, क्या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में उत्पाद है, जो भी सामान है, अगर ये उपयोग या चलन से बाहर हो चुका है तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा। जैसे दोस्तों ध्यान रखिएगा टीवी है, आपका फोन है, या दोस्तों आपका ध्यान रखना आपका दोस्तों टीवी, फोन, कंप्यूटर है, क्या है? कंप्यूटर है, कुछ भी है, ये सब की सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे। जैसे जैसे भारत में या विश्व में डिजिटल इंडिया होगा, वैसे वैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की समस्या बढ़ती जाएगी। क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की समस्या बढ़ती जाएगी? और मैं अगर आपसे पूछूं कि दोस्तों 2020 की तुलना में 2021 में कितना ई वेस्ट बढ़ गया है, तो 38% इतना ई वेस्ट दोस्तों 2020 से 21 की तुलना में बढ़ गया। इसको रोकने के लिए, क्या इसको रोकने के लिए और स्वास्थ्य पर जो इसका प्रभाव पड़ता है इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों एक दिन ई वेस्ट डे बनाया जाता है, और वो दिन है दोस्तों 14 अक्टूबर। क्या 14 अक्टूबर? तो अगर आपसे पूछे ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो ई वेस्ट डे दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं 14 अक्टूबर, अरे मेरा फोन काम कर रहा है ना, मेरा फोन काम कर रहा है, ई वेस्ट नहीं है ना। हाँ 14 अक्टूबर को दोस्तों ई वेस्ट बनाते। तुम तो कतई होशियार इंसान हो यार, मतलब सही है गुरुजी आपका फोन वेस्ट हो गया। 14 अक्टूबर को बनाते ई वेस्ट। ये 2018 से स्टार्ट हुआ। कब से? 2018 से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखना इस बार कौन से नंबर का है? 4th संस्करण है। क्या इस बार दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन सा संस्करण है, 4th नंबर का संस्करण है। 14 अक्टूबर दोस्तों ई वेस्ट डे जो है वो मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे ई पंचायत पुरस्कार, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, किसके पास? उत्तर प्रदेश। ई लोक अदालत ये दोस्तों छत्तीसगढ़। कहां? छत्तीसगढ़। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी
मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी दोस्तों मेरठ के अंदर, कहां है? मेरठ उत्तर प्रदेश, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। डेब्रीज क्या है? देखिए दोस्तों, डेब्रीज होता है स्पेस का कचरा। किसका? स्पेस में दोस्तों जो वेस्ट होता है, अंतरिक्ष का जो कचरा होता है, क्या अंतरिक्ष का जो कचरा है दोस्तों, उसे कहते हैं डेब्रीज। क्या बोलते हैं? डेब्रीज। तो स्पेस का जो कचरा है उसे कहते हैं दोस्तों डेब्रीज। तंबाकू निषेध दिवस ये मनाते हैं 31 मई। कब बनाते हैं? 31 मई को बनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। अगला क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2021 को किसने डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च किया है? तो नोट करना दोस्तों, इसे लॉन्च किया एम्स दिल्ली के अंदर। कहां लॉन्च हुआ ये? एम्स दिल्ली में डेंटल हाइजीन ऐप। क्या है? डेंटल हाइजीन ऐप है दोस्तों, डेंटल हाइजीन ऐप। आपसे पूछेगा उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों दांतों की सुरक्षा, क्या दांतों की देखभाल, इनकी दोस्तों सुरक्षा जो है ये इसका उद्देश्य है। और अगर आपसे पूछे कहां लॉन्च हुआ? एम्स दिल्ली। अरे आईसीएमआर, अरे तुक्के बाजो, तुक्का नहीं ठोकना। आईसीएमआर गलत है, डीआरडीओ गलत है, डीसीजीआई गलत है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है एम्स दिल्ली। क्या है? एम्स दिल्ली। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो ये आपके डेंटल हाइजीन दोस्तों जो ऐप है, क्या डेंटल हाइजीन ऐप है, इसका नाम क्या है? हेल्दी स्माइल ऐप। क्या इसका नाम है? नोट करना, हेल्दी स्माइल ऐप। क्या? हेल्दी स्माइल ऐप, ये दोस्तों इसका नाम है। तो अगर आपसे पूछे डेंटल हाइजीन ऐप, इसका नाम क्या है? हेल्दी स्माइल ऐप। दांतों की देखभाल और इनकी सुरक्षा के लिए एम्स दिल्ली के द्वारा इसे दोस्तों लॉन्च किया गया। क्या? एम्स इन दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। परिणति पोर्टल, परिणति नहीं दोस्तों, प्रणति। क्या? प्रणति। अगर तुमसे पूछे प्रणति पोर्टल का संबंध है तो लिखना दोस्तों ये ई ट्रेडिंग पोर्टल है। क्या? पेपर में सीधा मिलेगा आपको। प्रणति पोर्टल का संबंध है ई ट्रेडिंग पोर्टल। किसका व्यापार? बिजली का व्यापार। किसका? बिजली का। इसे लॉन्च किसने किया? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। किसने? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसके द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। तो अगर आपसे पूछे प्रणति पोर्टल का संबंध ई ट्रेडिंग पोर्टल है, बिजली से संबंधित है, और किसने लॉन्च किया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया। आनंद मोबाइल ऐप, LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC, इसके द्वारा आता है दोस्तों आनंद मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन, मतलब दोस्तों आप खतरनाक टाइप के इंसान हो। आप दोस्तों होली भी बनाते हो, आप दिवाली बनाते हो, आप दशहरा भी बनाते हो, आप करवा चौथ भी बनाते हो, मतलब सभी तरह के त्योहार आप मनाओगे जरूर। पर गुरुजी सिलेक्शन चाहिए, गुरुजी पेपर आ गया रिवीजन करवा दो। पर दशहरा तो गुरुजी हम मनाएंगे। भाई साहब मनाओ दशहरा। प्रूफ ऐप, प्रूफ ऐप की अगर बात करूं तो ध्यान रखना दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। और दोस्तों भ्रष्टाचार जो है इसे रोकने के लिए दोस्तों जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया प्रूफ ऐप। सुपेश पोर्टल, सुपेश जो पोर्टल है ये ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट, कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए सुपेश पोर्टल। भारत में कोविड-19 का पहला टीका किसको लगाया गया? मनीष कुमार को लगाया गया पहला टीका। और याद करो मनीष कुमार दोस्तों कहां के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं? एम्स के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं मनीष कुमार। कहां के? एम्स के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इन्हें कोविड-19 का पहला टीका दोस्तों लगाया गया। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया? सीधा सा सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। पहला पॉइंट तो दोस्तों, इस आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 2005 के अधिनियम से। कब होती है? सन 2007 में। अगर आपसे पूछे उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के दोस्तों जो अधिकार है इनका संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य पूछे तो चाइल्ड राइट्स का प्रोटेक्शन करना। इसी आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रियंक कानूनगो को दोस्तों बनाया गया। क्या प्रियंक कानूनगो? ये दोस्तों कानून के बारे में समझते हैं। क्या कानून के बारे में समझते हैं? सरकार ने कहा कानून गो। क्या कानून गो? कहां गो? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में गो। क्या वहां जाओ? क्या कानून गो? तो ध्यान रखना दोस्तों, कानून गो कहां गए? कानून गो गए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। दूसरी बार दोस्तों इन्हें क्या बनाया? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए दोस्तों इन्हें वापस से अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रियंक कानूनगो ये दोस्तों आपके सामने है अध्यक्ष किसके? एनसीपीसीआर। अब देखिए बाकी जो नाम आपके सामने है, रेखा शर्मा ये महिला आयोग की अध्यक्ष है। किसकी है? महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। विजय सापला अनुसूचित जाति आयोग। कौन सा है? अनुसूचित जाति जो आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके अध्यक्ष है इकबाल सिंह लालपुरा। ये अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी जो आयोग है उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? यह है इकबाल सिंह लालपुरा। ये देख लीजिए, ये है दोस्तों हमारे, मतलब यार मुझे तो भाई साहब इतने प्यारे लगे इनका फोटो। एक बार देखो फोटो दोबारा से। ये है दोस्तों प्रियंक कानूनगो। कौन है? प्रियंक कानूनगो। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो लिखना दोस्तों अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष है। और अधिनियम कौन सा है? 1993 का दोस्तों अधिनियम। कब? अगर आपसे पूछे स्थापना कब होती है? 1993 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। कौन दोस्तों? इकबाल सिंह लालपुरा ये बनाए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा दोस्तों ये इसकी अध्यक्ष बनाई गई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश पटेल जो है वो भारत के वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है दोस्तों सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। और सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। कौन है? यशवर्धन सिन्हा ये भारत के सेंट्रल इंफॉर्मेशन दोस्तों कमिश्नर है यशवर्धन सिन्हा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना की घोषणा की है? कौन सी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मेरा नाम। अच्छा तुम्हें महिला लगी थी? अरे रसगुल्ला, प्रियंका नहीं है, प्रियंक कानूनगो। प्रियंका नहीं है, प्रियंक कानूनगो है। अरे रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं। अरे राणा के वंशजों पढ़ लो चुपचाप। क्या चुपचाप पढ़ लो।
मेरा घर मेरा नाम योजना। तो देखिएगा, मेरा घर मेरा नाम योजना, अगर आपसे पूछे यह योजना कहां स्टार्ट हुई है, तो यह योजना दोस्तों पंजाब के अंदर, कहां स्टार्ट हुई है, पंजाब। और पंजाब में अगर आपसे पूछे यह योजना क्यों स्टार्ट हुई, तो याद करो भारत सरकार की एक योजना थी दोस्तों, स्वामित्व योजना। इसका संबंध किससे था दोस्तों, संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है, क्या संपत्ति, ध्यान से सुनना, संपत्ति पर मालिकाना हक ये किसका होगा, ये डिसाइड करेगी कौन सी योजना, स्वामित्व योजना। इस स्वामित्व योजना के लिए दोस्तों पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया था लाल लकीर मिशन। कौन सा, लाल लकीर मिशन। याद करो संपत्ति कार्ड के लिए दोस्तों कौन सा मिशन था, लाल लकीर मिशन। इसी लाल लकीर मिशन के अंदर, क्या इसी लाल लकीर मिशन के अंदर मेरा घर मेरा नाम योजना स्टार्ट हुई है। और इसका उद्देश्य है कि संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है, क्या संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है। होता क्या है दोस्तों, पंजाब से अधिकांश लोग कहां जाते हैं, कनाडा जाते हैं, क्या कनाडा दोस्तों, वो कहलाते हैं NRI। अब वो कनाडा चले जाते हैं और दोस्तों हम सब मिलकर क्या करते हैं, हम सब मिलकर उनकी जो जमीन होती है उस पर दोस्तों अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं ना। उसकी जमीन पर ही दोस्तों अपनी शादी हो जाती है, अपने दोस्तों बच्चों के प्रोग्राम होते हैं उन्हीं की जमीन पर। NRI की दोस्तों जो संपत्ति है ना, उसी संपत्ति का हम भरपूर उपयोग उठाते हैं। तो पंजाब सरकार ने कहा NRI की संपत्ति उसी की संपत्ति है, उस पर अधिकार नहीं करना है। तो इसीलिए दोस्तों जो NRI है, कौन, जो NRI है दोस्तों, जो प्रवासी भारतीय है, क्या जो प्रवासी भारतीय है, इन NRI की संपत्ति, इसकी दोस्तों सुरक्षा, क्या इसकी सुरक्षा करने के लिए इन्हें मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरा नाम, ये हमारा घर है भाई साहब, यहां पर तुम अपने बच्चों का मुंडन, अपने बच्चों की शादी सब कुछ यहीं पर करते हो। तो ध्यान रखना, मेरा घर मेरा नाम योजना ये दोस्तों किसकी है, ये पंजाब सरकार की योजना है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री साहब है दोस्तों, इनके द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया। अगर पूछे पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ पंजाब का नवीनतम जिला। कर्नाटक का भी बताना है कमेंट बॉक्स में, दोनों का आंसर बताओ, कर्नाटक का नवीनतम जिला और पंजाब का नवीनतम जिला। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, चरणजीत सिंह जी दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, क्या उनके बाद में दोस्तों यही है चरणजीत सिंह वर्तमान में पंजाब के नए मुख्यमंत्री। फटाफट छाप के बताओ पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला, एकदम सही आंसर दोस्तों, मलेरकोटला जो है ये पंजाब का नवीनतम क्या है, जिला है। और कर्नाटक का कौन सा है, विजयनगर, कौन सा है, विजयनगर दोस्तों, ये कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, लाल लकीर मिशन मैंने आपको समझा दिया, इसका संबंध किससे है, पंजाब सरकार से। स्वामित्व योजना ये दोस्तों स्टार्ट तो हुई थी कब, 24 अप्रैल 2020। कब स्टार्ट हुई, 24 अप्रैल 2020। कौन सा दिवस था, पंचायती राज दिवस। कौन सा, पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2020। और योजना का उद्देश्य क्या है, संपत्ति पर दोस्तों मालिकाना हक, स्वामित्व योजना। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट योजना है। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पहला राज्य दोस्तों पंजाब। कोवैक्स का मतलब ही क्या है, कोविड-19 की वैक्सीन सभी तक पहुंच सके, यह है दोस्तों कोवैक्स पहल। क्या कोवैक्स पहल शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह दोस्तों ध्यान रखना पंजाब पहला राज्य है। और आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 14 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि भारत की रैंक कौन सी है, किसके अंदर वैश्विक भुखमरी सूचकांक है। हमारी स्थिति दोस्तों बहुत ही खराब है। क्या बहुत ही खराब है? लेकिन तुम सच सच बताना दोस्तों, हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम पाकिस्तान से नीचे। ओ भाई साहब, एक नंबर का फर्जीवाड़ा। सुनना इंडेक्स, सुनना दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर मैं आपसे पूछूं इसे जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो लिखना दोस्तों, इसे जारी करती है वेल्ट हंगर हल्फे। कौन? वेल्ट हंगर हल्फे। ये जो संस्था है जर्मनी की संस्था है, ये दोस्तों इस सूचकांक को जारी करती है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सूचकांक में टोटल देश कितने हैं? 116 देश है। कितने हैं? 116। और भाई साहब इसमें पहले स्थान पर कौन है जहां सबसे कम भुखमरी है? इसमें दोस्तों चीन है, बेलारूस है। क्या है? चीन है, बेलारूस है, क्यूबा है दोस्तों, और चिली। ये सब की सब क्या है? पहले स्थान पर है। तुम सोचोगे इसमें फिनलैंड नहीं आया, इसमें नॉर्वे नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया गुरुजी? अरे माय डियर रसगुल्ला, वहां पर दोस्तों भुखमरी है ही नहीं, वो इस इंडेक्स में शामिल ही नहीं है। तो ध्यान रखना, जो विकसित देश है, क्या जो विकसित देश है वो तो दोस्तों अपने आप इस इंडेक्स में शामिल नहीं है। वहां तो गुरुजी भुखमरी नहीं है। जहां भुखमरी है उसमें दोस्तों टॉप पर कौन है? उसमें टॉप पर है चीन, बेलारूस, क्यूबा, चिली। यहां विश्व में सबसे कम भुखमरी है, लेकिन इन देशों में कोई भुखमरी नहीं है। कहीं तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि गुरुजी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इसमें टॉप पर नहीं है। अरे बच्चा, उसमें भुखमरी नहीं है। पहले स्थान पर तो ये हो गया। अगर पूछे 116वें स्थान पर कौन है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सोमालिया। सबसे अधिक भुखमरी कहां पर है? सर्वाधिक भुखमरी दोस्तों सोमालिया के अंदर। क्या सर्वाधिक जो भुखमरी है ये दोस्तों सोमालिया के अंदर। अब आती है बात, गुरुजी भारत कौन से स्थान पर है? तो भाई साहब भारत जो है इसमें ध्यान रखना, भारत की रैंक है 101वीं रैंक। कौन सी रैंक है? भारत की रैंक है 101। 101 का पूरा कन्यादान किया है किसने? भारत ने। पिछली बार कौन सी रैंक थी? तो पिछली बार दोस्तों जो भारत की रैंक थी वो थी 94। कौन सी थी? 94। अब की बार रैंक कौन सी है? पूरा 101 रुपए का कन्यादान। चलो ठीक बात है, 101 है, लेकिन ये बताओ तुम तो कि भाई साहब पाकिस्तान ये है 92 पर। ये दोस्तों जो नल्ला पाकिस्तान है इसकी रैंक है 92। मतलब कि दोस्तों पाकिस्तान में भारत की तुलना में क्या है? भारत की तुलना में दोस्तों गरीबी, भुखमरी जो है, भुखमरी कम है। कहां पर? पाकिस्तान में। ओ भाई साहब मौज कर दी इंडेक्स ने। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और ध्यान रखिएगा पाकिस्तान इसमें 92 पर है, भारत दोस्तों इसमें 101 के अंदर है। अगर पूछे पिछली बार 94 के अंदर था, और पूछे दोस्तों टॉप पर कौन है? चीन, बेलारूस, क्यूबा है। और सबसे खराब स्थिति कहां पर है? वो दोस्तों सोमालिया के अंदर है सबसे खराब स्थिति। अगर आपसे पूछे हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 142वीं रैंक। कौन सी है? 142 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 139। और इसमें भी दोस्तों याद है आपको पाकिस्तान की रैंक 105। पाकिस्तान इस सूचकांक में भी हमसे आगे था। किसमें दोस्तों? खुशहाली सूचकांक में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर दोस्तों रसिया है, तीसरे पर अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा चाइना है, और चौथे
चौथे पर आपसे पूछे तो ये दोस्तों इंडिया है। कौन है? भारत है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति है 53, 53वां स्थान है भारत का अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र सूचकांक के अंदर। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 53वां स्थान है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र सूचकांक में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में, अब बताइए, मतलब दोस्तों राजौरी टीम कुछ ना कुछ असली का काम करके जाती है। सवाल पढ़ना, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अरे भाई साहब, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्यों पूछी है तूने? ये पूछना चाहिए कि भारत में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का है? क्या किस राज्य का है? तो नोट करना दोस्तों, ये है कर्नाटक। किसका है? कर्नाटक है। अगर सवाल ये है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, कौन सा? वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसमें दोस्तों भारत की जो रैंक है वो है 46। कौन सा है? 46 है। मैंने दोनों ही सवाल बता दिया आपको। अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछेगा तो 46वीं रैंक है। अगर पूछे नेशनल इनोवेशन इंडेक्स तो इसमें दोस्तों कर्नाटक जो है वो टॉप पर है, और 12वें स्थान पर कौन है? बारहवें स्थान पर दोस्तों राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। कर्नाटक टॉप पर और 12वें स्थान पर दोस्तों राजस्थान। सज्जन जिंदल बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। आइए दोस्तों कुछ आपके